हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स। तो वी आर डिस्कसिंग इंग्लिश पेडागोजी, जिसके हमने 5-6 सेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज का सेशन है सेशन नंबर 7, जिसमें कुछ टर्म्स थे जो अभी रह गए थे हमें डिस्कस करने के लिए। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे साइड वर्ड्स क्या होते हैं, फंक्शन वर्ड्स क्या हैं, लेक्सिकल वर्ड्स क्या हैं, होमोग्राफ, होमोफोन, होमोनिम्स, इंटोनेशन, आर्टिकुलर और इलिप्सिस। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखी होंगी, तभी आप यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, ठीक है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बता दूं, जितने भी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके टोटल हमारे 7 या 8 डिस्कशन सेशन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरे 8 सेशंस जो भी हैं, 7 या 8, वो हम एक ही पीडीएफ में, मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहां पर जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या होगा कि आपको चीज़ों को बार बार अलग अलग जगह पर सर्च नहीं करना पड़ेगा। पूरी की पूरी इंग्लिश पेडागोजी में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से जाइएगा नहीं गुरु। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात, साइट वर्ड्स क्या होते हैं। साइट वर्ड्स क्या है? साइट वर्ड्स कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनको जो बच्चा है या फिर जो एक रीडर है वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। मतलब जब भी आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपने पाया होगा कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप रीड कर रहे हैं, साइट वर्ड्स आर द कॉमन वर्ड्स दैट स्कूल एक्सपेक्ट किड्स टू रिकॉग्नाइज इंस्टेंटली। अब यहाँ पर जैसे ये वर्ड है आर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं जब रीडिंग कर रहा था तो आर को मैं फटाफट से पढ़ता चला गया। मतलब एक साइट का मतलब होता है एक नजर। एक नजर में जिन वर्ड्स को आप पहचान जाए, जिन वर्ड्स को आप रिकॉग्नाइज कर ले, उनको हम कहते हैं साइट वर्ड्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो किस तरह के वर्ड्स हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है? द, इट, एंड, अपीयर, ये जो सारे वर्ड्स हैं, लाइक, आर, इज, आर, एम, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो हैं साइट वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। जिनको आप एक नजर में पहचान जाए देखते ही, उनको हम साइट वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? लेक्सिकल वर्ड्स या फिर कंटेंट वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स दोनों एक ही चीज हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जिनका पर्टिकुलर मीनिंग है, यानी जो सेंटेंस में अपना एक महत्व रखते हैं। अगर उन सेंटेंस को हटा दिया जाए तो वो, उन वर्ड्स को हटा दिया जाए, सॉरी, उन वर्ड्स को हटा दिया जाए तो सेंटेंस जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। यानी वो ऐसे वर्ड्स जिनका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग है, ठीक है। वहीं फंक्शन वर्ड्स क्या है? फंक्शन वर्ड्स ऐसे वर्ड हैं जिनका पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, या फिर वो बहुत छोटी मीनिंग को डिपिक्ट करते हैं। कंटेंट वर्ड्स को थोड़ा और समझते हैं। कंटेंट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो मोस्ट, मतलब ज्यादातर मीनिंग को कैरी करते हैं। जो एक सेंटेंस है, जैसे है मैं खाना खाऊंगा। अब भाई मैं इसमें से अगर वर्ड हटा दूं, खाना और खाऊंगा, यानी ईटिंग और फूड, ये दो वर्ड्स को मैं अगर हटा दूं तो क्या सेंटेंस में कुछ बच जाएगा? सेंटेंस में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उसके जो कंटेंट वर्ड्स थे वो मैंने हटा लिए, है ना। कंटेंट वर्ड्स को मैंने हटा लिया और वहां पे बचा सिर्फ फंक्शन वर्ड। तो कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस की ज्यादातर मीनिंग को कन्वे करते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और ये किस तरह के वर्ड्स होते हैं? ये नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, या एडवर्ब हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि मैं खाना खाऊंगा, तो वहां पर खाना और खाऊंगा, यानी फूड और ईटिंग क्या है? दोनों नाउन है और वर्ब है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसको हम कंटेंट वर्ड्स कहते हैं। वहीं फंक्शन वर्ड क्या होंगे? फंक्शन वर्ड्स ऐसे वर्ड होंगे जो प्रीपोजिशन हो सकता है, आर्टिकल हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकते हैं। इनका जो मतलब होगा या तो नेग्लेजिबल होगा या फिर बहुत छोटी मीनिंग को डिपेक्ट करते होंगे फंक्शन वर्ड्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन फटाफट से। कंटेंट वर्ड क्या है? कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड, कंटेंट वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंटेंट वर्ड्स होते हैं लेक्सिकल वर्ड, अभी हमने इसको जाना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है? राइज और फॉल इन द टोन, या फिर वेरिएशन इन द टोन। यानी जब, अभी मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो कई बार मैं चीज़ों को थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, कई बार मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, या फिर कई बार मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा भारी कर ले रहा हूँ कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंटोनेशन इंपॉर्टेंट है, ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो मेरी आवाज़ में राइज या फिर फॉल फॉल है, जो मेरी टोन में उतार चढ़ाव है, उसी को हम इंटोनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके 3 टाइप्स हो सकते हैं, राइज यानी उतार या फिर चढ़ाव, राइज फॉल, और थर्ड क्या है? राइज एंड फॉल। ये चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन में मैंने लिख दी है ताकि आप इसको और अच्छे से समझना चाहे तो समझ सकते हैं।
एग्जाम के लिए इतना ही काफी है कि राइज या फिर फॉल टोन में उसको हम इंटोनेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द राइज एंड फॉल इन द टोन। टोन में राइज और फॉल है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहेंगे, इंटोनेशन कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन कहेंगे या फिर स्ट्रेन कहेंगे। सो अभी हमने पढ़ा इंटोनेशन क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ द टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटोनेशन मे नॉट बी डैश टोन। एक इंटोनेशन डैश टोन, एक इंटोनेशन नहीं हो सकती क्या, लाउड हो सकती है इंटोनेशन, स्लाइडिंग हो सकती है, राइजिंग या फिर फॉलिंग। तो अभी हमने जो चीजें पढ़ी उसमें हमने राइज और फॉल तो पढ़ा कि एक इंटोनेशन क्या हो सकता है, राइज हो सकता है या फॉल हो सकता है या फिर धीमा या तेज हो सकता है, बट हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि स्लाइडिंग होगा। सो इंटोनेशन, इसका आंसर क्या होगा, स्लाइडिंग। सो इंटोनेशन में नॉट बी स्लाइडिंग टोन, ठीक है, ये एक स्लाइडिंग टोन नहीं है, ये जो है राइज और फॉल टोन है। देन हम बात कर लेते हैं आर्टिकुलेटर्स की, कि आर्टिकुलेटर्स क्या है, एनी वोकल ऑर्गन दैट टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड। यानी जब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। तो इस प्रोडक्शन ऑफ साउंड के दौरान जो भी ऑर्गन्स इसमें शामिल है, जैसे मेरे लिप्स यूज हो रहे हैं, मेरा वोकल कॉर्ड यूज हो रहा है और टंग यूज हो रही है, तो ये जो वोकल ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं इनको हम आर्टिकुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। सिंपली जो भी वोकल ऑर्गन्स प्रोडक्शन ऑफ साउंड में पार्ट करेंगे, मतलब हिस्सा लेंगे, उनको हम आर्टिकुलेटर्स कहेंगे। देन है नेक्स्ट एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है, जब भी आप कोई डायलॉग बोलते हैं या सेंटेंस बोलते हैं, अगर वो अधूरा रह जाता है तो आप उसके आगे 3 डॉट्स लिख देते हैं ना, 3 डॉट्स लगा देते हैं। तो 3 डॉट्स का मतलब हो, इन्हीं 3 डॉट्स को हम एलिप्सिस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वो चीजें अधूरी हैं, आगे उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब 3 वर्ड्स हैं, होमोग्राफ, होमोनिम और होमोफोन। ये क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। इस पूरे सेशन में इंटोनेशन, होमोग्राफ, होमोफोन्स और होमोनिम, ये चारों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और वैसे तो ये पूरा का पूरा सेशन इंपॉर्टेंट है, बट इन चारों टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो होमोग्राफ क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। होमोग्राफ, ये 2 वर्ड्स को अगर हम इसको तोड़ कर देखें तो होमो का मतलब होता है सेम, और ग्राफ का मतलब हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग या रिटन फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो जो ऐसे वर्ड्स जो सेम लिखे हुए हों, ठीक है, सेम राइटिंग, यानी उनकी जो स्पेलिंग होगी वो सेम होगी, उसके अलावा जो बाकी चीजें होंगी, यानी उनका प्रोनाउंसिएशन और उनका मीनिंग, वो दोनों चीजें अलग होंगी, ठीक है। So each of 2 or more words spelled the same but not necessarily pronounced the same and having different meaning. यानी उनका मीनिंग भी अलग होगा और उनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो सकता है, बट उनकी स्पेलिंग सेम होगी, वो दोनों लिखे सेम होंगे, ठीक है, सेम राइटिंग, लिखे सेम होंगे। ऐसे वर्ड्स को हम होमोग्राफ कहते हैं। एग्जाम्पल्स ये आपके सामने है। क्वार्टर, क्वार्टर, एक क्वार्टर जो है वो यहाँ पर वो है करेंसी, और दूसरा क्वार्टर जो आप घड़ी में होता है, ठीक है। और भी इस तरह के, जैसे ये बैंक हो गया, बैंक, एक बैंक होता है नदी का किनारा, एक बैंक जिसमें आप पैसे जमा करते हैं, ठीक है। लेफ्ट, बाई तरफ, और एक लेफ्ट, छोड़ देना। तो इस तरीके से ऐसे वर्ड्स जो लिखे तो सेम है, बिल्कुल स्पेलिंग देखो बिल्कुल सेम है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकता है और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है और मीनिंग भी डिफरेंट होगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट, यहाँ पर फ्रॉम वेयर नहीं आएगा, सम पेयर्स आएगा। We understand that some pairs are example of homograph, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ पेयर्स को देखा और हमें पता चला कि ये होमोग्राफ के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब इसमें से बताना है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि होमोग्राफ का एग्जाम्पल कौन सा है। तो होमोग्राफ का मतलब अभी हमने पढ़ा जिसमें वर्ड्स तो बिल्कुल सेम होंगे बट मीनिंग अलग होगा। तो हम देख लेते हैं कि वर्ड्स कौन कौन से सेम है। यहाँ पर जैसे पहला ऑप्शन है मेल और मेल, देखिए इन दोनों की स्पेलिंग अलग है, वर्ड्स अलग अलग हैं, तो ये होमोग्राफ नहीं हो सकता। वार्म और टैपिड, दोनों तो डिफरेंट वर्ड्स हो गए, तो ये तो होमोग्राफ हो ही नहीं सकता। थर्ड है लीड और लीड, देखिए यहाँ पर दोनों वर्ड्स सेम है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, लीड और डेड, यहाँ पर देखिए दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकेंड ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है, लीड और लीड, यहाँ पर दोनों की स्पेलिंग सेम है और दोनों का मतलब अलग अलग है। तो होमोग्राफ में अभी हमने पढ़ा था सेम लिखा हुआ बट स्पेलिंग बट मीनिंग अलग, तो सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके।
होमोफोन्स, नेक्स्ट है होमोफोन्स। देखिए जैसे ग्राफ का मतलब होता है रिटन फॉर्म, वैसे ही फोन का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड। ठीक है, जब भी फोन की बात होगी तो फोन का मतलब है साउंड, प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है ये। सो सेम साउंड या फिर सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी दो ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए न्यू और न्यू, दोनों को मैं सेम पढ़ रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, न्यू न्यू है ना, न्यू न्यू, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट यहाँ पर स्पेलिंग भी अलग है और मतलब भी अलग है। एक न्यू का मतलब होता है नया, एक न्यू का मतलब होता है जानना, है ना। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है बट बाकी चीजें मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे देन और देन, प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल सेम है, देन है ना, बट मतलब अलग अलग है दोनों का। एक्सेप्ट एक्सेप्ट, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो होमोफोन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं होमोनिम। होमोनिम में होता है सेम साउंड और सेम स्पेलिंग, यानी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा और सेम स्पेलिंग भी होगी बट अलग क्या होगा, यहाँ पर मीनिंग क्या डिफरेंस आ जाता है। यानी ऐसे वर्ड्स, यहाँ पर मतलब एक सिंगल वर्ड है जिसके दो अलग अलग मीनिंग कह सकते हैं हम, ऐसा कि एक सिंगल वर्ड है जिसका मीनिंग दो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बैंड, तो एक म्यूजिकल ग्रुप बैंड, और एक रिंग जो मतलब हाथ में आप पहनते हो उसको भी हम बैंड बोलते हैं, और एक म्यूजिकल ग्रुप को भी हम बैंड बोलते हैं, म्यूजिकल बैंड। या फिर बैट हो गया चमगादड़, एक होता है बैट जिससे आप बैट बॉल खेल रहे हो बल्ला, और एक हो गया चमगादड़। तो बैट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिसका मतलब साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है बट मीनिंग अलग है, यानी एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग, तो वो कहलाएंगे होमोनिम। ठीक है, तो आज के सेशन में बस हम इतनी ही डिस्कशन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट PYQs भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, और जो जो वर्ड्स मैंने बताया, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछी गई हैं, वो आपको भुलाना नहीं है, बार बार रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। तो रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।